हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग फाइन। एंड आज हम बात करने वाले हैं ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान जो डिप्लोमेटिक टाइज है, अपने एक दूसरे के साथ उनकी जो टाइज है वो बढ़ने लगी है। उनकी जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उनमें अभी जो बीजिंग में साइन हुआ है उसी के बारे में हमारी आज की सारी डिस्कशन रहने वाली है। और आप बने रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सऊदी अरबिया और ईरान जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट बीजिंग में साइन किया है जो चाइना ने कराया है, ताकि जो डिप्लोमेटिक टाइज है और एक दूसरे की जो सोवर्जिनिटी है और नॉन इंटरफेरेंस एक दूसरे की जो सोवर्जिनिटी के लिए मेंटेन रखने के लिए या एक दूसरे की जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उनमें नॉन इंटरफेरेंस एक दूसरे के लिए दिखाना जो बहुत लाजमी है। इस के ऊपर हमारी जो डिस्कशन होने वाली और हुई है, ठीक है। तो इसी के बारे में अगर हम देखते हैं अब रीज़न क्या है कॉन्फ्लिक्ट ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान, उनके दरमियान क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। पहले अगर हम देखते हैं रिलीजियस फैक्टर, सऊदी अरबिया ने 2016 में ईरान के साथ टाइज अपने जो थे वो ब्रेक किए थे जब प्रोटेस्टर्स सऊदी डिप्लोमेटिक पोस्ट्स को इन्वेड करते, कब्जा करते। उसके बाद सऊदी अरबिया ने एग्जीक्यूट किया प्रोमिनेंट शीती क्लार्क डेज अर्लियर, ठीक है, ये चीज़ें हुई है। उसके बाद सऊदी अरबिया जो है उन्होंने पोर्ट्रे किया है इस सुन्नी नेशन, यानी कि सऊदी अरबिया मानता है कि ये सऊदी का लीडर है, जबकि ईरान जो है वो शियाती माइनॉरिटी जो है, इस्लाम की जो शियाती माइनॉरिटी है उनका लीडर दिखाना चाह रहा है वर्ल्ड में। सऊदी अरबिया में कुछ अटैक्स हुए, जैसे ईरान उसके लिए ब्लेम किया गया था, यानी कि सऊदी अरबिया में जो अटैक्स हुए थे उसमें ईरान को ब्लेम किया गया था, क्योंकि जो सऊदी अरबिया ऑयल इंडस्ट्री 2019 में जो टारगेटिंग हुई थी उसमें ईरान को ब्लेम लगाई गई है सऊदी अरबिया के दौरान उस वक़्त। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं रीजनल कोल्ड वार, सऊदी अरबिया और ईरान जो है, जो दो पावरफुल नेबर्स है, वो एक फेरस स्ट्रगल लड़ रहे हैं ताकि उनकी जो रीजनल डोमिनेंस है वो बना रहे, यानी कि उनकी जो रीजनल डोमिनेंस है उसके लिए वो दोनों सऊदी अरबिया और जो ईरान है वो चेज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ईरान और सऊदी अरबिया में पास्ट में हमें देखने को मिला है। सिमिलरली अरब वर्ल्ड में अगर आप देखोगे बहुत सारी अपराइजिंग हुई है जब अरब स्प्रिंग 2011 में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थ्रू आउट द रीजन में आई थी, उसकी वजह से जो ईरान और सऊदी अरबिया के टाइज है वो बहुत ही ख़राब रहे हैं। इसी तरीके से और ईरान और सऊदी अरबिया जो है वो दोनों चाहते हैं उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़े, उनकी एक्सपेंशन हो, नोटेबली ख़ास तौर पर सायरिया में, बहरीन में और यमन में। और इससे क्या होता है, दोनों जो है वो म्यूचुअली सस्पेशियस में आ जाते हैं। सिमिलरली ईरान और सऊदी अरबिया जो है ना वो डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉक्सी वार वो खेल रहे हैं। बहुत सारे प्रॉक्सी वार उन्होंने खेल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो राइवल साइड्स है दोनों एक दूसरे के मिलिटेंट्स जो है उनकी जो राइवल साइड्स है, राइवल इंटरेस्ट जो है, और ईरान और सऊदी अरबिया दोनों एक राइवल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर हौती रेबल जो यमन में है, जिन्होंने बहुत ही ग्रेटर कैपेबिलिटी, जिनमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, उससे भी यमन में जो रीजन है वहाँ पे जो सऊदी अरबिया का सपोर्ट उनके साथ है, तो उसकी वजह से उस रीजन में इंस्टेबिलिटी आई है और दोनों के इंटरेस्ट्स मतलब यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट में दिख रहे हैं। सिमिलरली सऊदी अरबिया जो था उन्होंने एक्यूज़ किया है ईरान को कि वो उसी यमन में जो हो रहा है वो सपोर्ट उनको दे रहे हैं। अब रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में हमारी बात रहेगी। एग्रीमेंट इस पे हुआ है कि जो दोनों डिप्लोमेटिक टाइज है वो बढ़ानी है उनके दरमियान। सिंस 2016 से ये जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो बहुत ही ख़राब रहे हैं, तो इसलिए दोनों नेशंस को डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने हैं। अब इसी एग्रीमेंट के साथ क्या होता है, जो पुराने अकॉर्ड्स होते हैं वो रीइंस्टेट होते हैं, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो 2001 में साइन हुआ था उसकी भी रिवाइवल हुई है।
اور اکنامک, ٹیکنیکل, سائنٹیفک اور کلچرل ٹائز کے اوپر بھی ڈیل سائن ہوئی ہے. اس کی وجہ سے 7 ایئر جو ڈپلومیٹک اسٹرینجمنٹ تھی دو گلف نیبرز کے درمیان وہ ختم ہوئی ہے, اور چائناز فارن افیئرس منسٹر نے اسے ایسے ڈسکرائب کیا ہے کہ وکٹری فار ڈائلاگ اے وکٹری فار پیس. اب سعودی عربیہ فارن منسٹر جو انہوں نے ایسا اپنی اس ایگریمنٹ کے بعد ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے فیورڈ کیا ہے پولیٹیکل سولوشن اینڈ ڈائلاگ, یعنی سعودی عربیہ کا کہنا ہے کہ ہم پولیٹیکل سولوشن اور ڈائلاگ چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ایرانین فارن منسٹر جو تھا انہوں نے افرم کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک سٹیپ ہے جس سے ریجنل سٹیپ ہے جس میں کیا دونوں جو چاہتے ہیں وہ پیس جو ہے وہ امن وہ قائم رہے. اب سعودی ایران ایکارڈ جو ہے نا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. جو ایگریمنٹ ہے نا وہ بہت ساری جو ریجنل کنفرنٹریشن ہے ان کے اوپر ایڈریس کیا گیا ہے, اور سملرلی یہ ریجنل ٹینشنز جو ہے نا ان کو کم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے تاکہ فردر ڈائلاگ ہو, تاکہ دونوں کی جو کنٹریز کے جو ریلیشن ہے وہ بنے رہے, اور باقی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کی انگیجمنٹ بنے رہے. اسی طریقے سے سعودی اور ایرانی آفیشلز بغداد مسکٹ 2021 اور 2022 میں ملے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری جو دونوں کی جو اپوزٹ رائیول کا جو آئیڈیالوجی تھی اس کے اوپر ان کی ڈائلاگ رہی ہے. اب وہ ایشوز ایڈریس کیے گئے جو دونوں کنٹریز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. اس سملرلی وارز جو سائریا اور یمن میں ہوا تھا اس کے اوپر ان کی بات رہی ہے. سعودی جو ہے نا انہوں نے ریلیٹ کیا کہ ایران جو موبلائزیشن ہے شیعہ کمیونٹی کا ریجن میں, اس کے اوپر انہوں نے اپنی کنسرن دکھائی ہے, اور اسی کے اوپر ان کی ڈسکشن اس میٹنگ میں رہی ہے, اس ایگریمنٹ میں ہوا ہے. اور عرب سٹیٹ جو ہے نا وہ پرسیو کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ کہ انہیں اپنی جو انٹرسٹ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس انوالومنٹ کے بغیر ہی پرسیو کرنے ہیں. سملرلی سیکورٹی پرووائڈر جو یو ایس کی ملٹری فیلر ہے عراق اور افغانستان میں, اس کی وجہ سے جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے یو ایس کی وہ گر جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ریجنل الائز ہوتی ہے وہ کھو جاتا ہے یو ایس سے. سملرلی اگر ہم رول آف چائنا دیکھیں گے, چائنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اٹریکٹیو پارٹنر ہے اور سبسٹینشل انرجی یہ پرووائڈ کرنے والا ہے, یعنی کہ یو ایس اے کے بدلے ٹریڈ میں مدد کرے گا, انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی جو ویسٹ ایشیا سے ان کی جو ٹائز ہے اس سے بڑھنے والے ہیں. اسی طریقے سے یہ کریوڈ آئل کا سب سے بڑا بائر ہے اور میجر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پارٹنر ہے, اور ریپڈلی ایکسپینڈنگ اٹس رول ایز اے ٹیکنالوجی پرووائڈر ان موسٹ کنٹریز. بہت ساری جو ان کی جو رول ہے ٹیکنالوجی میں وہ نبھا رہے ہیں چائنا. سو یہ تھا آج کی ڈسکشن. ہوپ دس واز بینیفیشل ٹو یو اینڈ ٹو کنسیڈر سبسکرپشن. تھینک یو.